तो कुछ थ्योरम्स है। इफ H इज एनी सब ग्रुप ऑफ G, अगर H कोई सब ग्रुप है G का और स्मॉल h बिलोंग्स टू H है, तो HH इक्वल टू H होता है इक्वल टू स्मॉल h इंटू H होता है। देखो होता क्या है ना, जब हम लोग ये लेते थे एलिमेंट A लेते थे, वो G का एलिमेंट लेते थे। यहाँ पर वो एलिमेंट अगर हमारा H का ही होता है तो HH इक्वल टू H हो जाता है। अगर ये एलिमेंट G के बदले H का रहता है तो वो H इक्वल टू H हो जाएगा। तो प्रूफ देखो क्या है, लेट G बी ए ग्रुप एंड लेट H बी एनी सब ग्रुप ऑफ G, लेट स्मॉल h बी एनी एलिमेंट ऑफ H, दैट इज स्मॉल h बिलोंग्स टू H हो जाएगा। वी हैव टू शो दैट HH इक्वल टू H, ठीक है, HH इक्वल टू H। तो प्रूफ करने के लिए इससे एक एलिमेंट लेंगे, लेट स्मॉल x बी एनी एलिमेंट ऑफ G सच दैट x बिलोंग्स टू HH। तो देखो x इक्वल टू क्या होगा, इससे एक एलिमेंट आएगा, h से एक एलिमेंट आएगा h1, तो x इक्वल टू क्या होगा, h1h हो जाएगा, जहां h1 बिलोंग्स टू h होगा। सिंस h इज ए सब ग्रुप ऑफ G, सो इट इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। h तो सब ग्रुप है तो वो क्लोज्ड होगा विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, इसलिए अगर h1 बिलोंग किया h में, h बिलोंग किया h में, तो ये h1h बिलोंग करेगा h में, क्योंकि दो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन फिर से वो सब ग्रुप में हो जाएगा। और h1h किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो एक्चुअल में x किसका एलिमेंट था, hh का, और ये x एलिमेंट आ गया h का, तो इसीलिए hh जो होगा सबसेट हो जाएगा h का। नेक्स्ट उल्टा प्रूफ करना होगा, अपोजिट प्रूफ करना होगा कि h को इक्वल सबसेट दिखलाना होगा hh का। तो h डैश कोई एलिमेंट ले लिए h का, तो देखो h डैश इक्वल टू, तो h डैश इंटू e लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, e के प्लेस पे h इनवर्स इंटू h लिख सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ से h डैश इंटू h इनवर्स इंटू h, ये देखो ये बिलोंग करेगा HH में, क्योंकि h डैश इंटू h इनवर्स एलिमेंट है h का, क्लोजर लॉ से हो जाएगा हमारा। तो यहां से h डैश जो है, h डैश एलिमेंट, h डैश इसके इक्वल है और ये बिलोंग किया HH में, इसलिए h डैश बिलोंग करेगा HH में। तो h डैश h का एलिमेंट है, यही h डैश HH का हो गया, इसलिए h सबसेट हो गया HH का, तो HH इक्वल टू H हो गया। सिमिलरली वी कैन शो दैट HH इक्वल टू H। फिर थ्योरम में क्या कहता है कि इफ A एंड B आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप G एंड H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, देन अगर दो राइट कोसेट इक्वल होगा, HA इक्वल टू HB होगा, इफ एंड ओनली इफ AB इनवर्स बिलोंग्स टू H होगा। और अगर लेफ्ट कोसेट इक्वल होगा, AH इक्वल टू BH, तो A इनवर्स भी बिलोंग्स टू H होता है, A इनवर्स भी बिलोंग्स टू H होता है। तो देखो प्रूफ में, let G be a group and let capital H be any subgroup of G, let A and B be any two elements of G, then HA and HB are two right cosets of H in B। Necessary condition में क्या होगा, suppose that HA equal to HB, HA equal to HB, then we have to show that AB inverse belongs to H। We know that each right coset is non-empty set, non-empty होता है, अभी प्रूफ किए थे कि वो non-empty होता है, क्योंकि ये non-empty होता है क्योंकि एटलीस्ट A बिलोंग करता है HA में। We know that each right coset is non-empty as at least A belongs to HA। अब देखो A बिलोंग किया HA में और HA इक्वल है किसके, HB के, तो A बिलोंग करेगा HB में, दोनों साइड B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए, तो AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, B इनवर्स, B इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, E के, तो AB इनवर्स बिलोंग्स टू HA, तो AB इनवर्स बिलोंग्स टू H हो जाएगा। सफिशिएंट कंडीशन में क्या होगा, सपोज दैट AB इनवर्स बिलोंग्स टू H है, then we have to show that HA equal to HB। We know that if H belongs to H, अगर H का एलिमेंट होता तो HH इक्वल टू H होता है। तो यहाँ पे देखो AB इनवर्स, स्मॉल h की जगह पर क्या हो गया, AB इनवर्स हो गया, स्मॉल h की जगह पर AB इनवर्स हो गया, तो H AB इनवर्स इक्वल टू H हो जाएगा, दोनों साइड B से मल्टीप्लाई कर दिए, तो HA B इनवर्स इंटू B इक्वल टू HB हो जाएगा, B इनवर्स इंटू B E हो गया, तो HA इक्वल टू HB हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर AB इनवर्स भी बिलोंग किया H में, तो HA इक्वल टू HB हो जाता है। देखो एक चीज और बता रहे हैं कि AB इनवर्स अगर H में है तो इसका इनवर्स भी H में होगा, क्योंकि H अपने सारे एलिमेंट का इनवर्स को बिलोंग करता है। तो हुआ क्या, ये रिवर्सल लॉ लगेगा, तो B इनवर्स का इनवर्स इंटू A इनवर्स, यानी कि B A इनवर्स भी H में बिलोंग करेगा, इसलिए HA इक्वल टू HB होगा। तो AB इनवर्स या तो H में होगा और ये B A इनवर्स H में होगा, ठीक है। थ्योरम में क्या है आपका, इफ A एंड B आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ G, नेक्स्ट ये